देखो आज हम स्टार्ट कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देखो त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज और उसके गुण बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। ठीक, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमारा इस टॉपिक में फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा होगा त्रिभुज। क्या? त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। देखो त्रिभुज क्या होता है तो समझना है कि त्रिभुज तीन रेखाओं से बनी आकृति, क्या तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ये, एक ये, एक ये। ठीक, तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक, तो एक तो भुजा ये हो जाएगी और एक ये। देखो एक भुजा हो जाएगी। सबसे पहले इस त्रिभुज में भुजाएं देखनी है हमें। क्या भुजाएं कितनी है? भुजाएं देखो, एक हो जाएगी ए बी। क्या? एक भुजा हो जाएगी ए बी। ठीक, एक हो जाएगी बी सी, बी सी। ठीक, और एक हो जाएगी हमारी ए सी, ए सी। तो भुजाएं कितनी थी? तीन। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, भुजाएं भी समझ गए और ये भी समझ गए कि त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज। अब इसके बाद बात करेंगे कि इस वाले त्रिभुज में कितने कोण हैं। कोण क्या होता है? देखो कोण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक, कोण क्या है? इस त्रिभुज में कितने कोण हैं? तो देखो सबसे पहले इस त्रिभुज में एक तो कोण ये हो गया। ठीक, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। ठीक, तीन कोण हैं। अब देखो तीन कैसे? जैसे कि एक लाइन इसमें गायब करना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वाली लाइन उठा रहे, ये वाली लाइन छोड़ दो। हमने ऐसे किया और ऐसे कर दिया। ठीक, तो हमारा ये एक कोण निकल के आ गया। ए ये, बी ये और सी ये। तो हमारा एक कोण निकल के आ गया ये ए बी सी। एक कोण निकल के कौन सा आया? ए। यहां पे लिख दो, यहां पे लिखो कोण कितने हैं, कोण देखने हैं हमें। तो एक कोण हमारा बना ए बी सी, ए बी सी। तो हमारा एक कोण हो गया। अब देखो, अब ये वाली लाइन छोड़ देना। हम क्या करेंगे? ये वाली लाइन ले लेंगे, ऊपर वाली एक ये। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके खींचे लाइन और एक ऐसे कर दिया। ठीक, तो हमारा एक कोण ये बन गया। एक ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। तो एक हमारा जो कोण बनेगा दूसरा वो बनेगा ए सी बी। क्या? ए सी बी। ठीक, दूसरा कोण हमारा ये बन गया। अब देखो एक तो हमने ऐसी लाइन खींची, ऐसे कर दी, तो एक कोण हमारा ये बन गया। एक लाइन ऐसे खींची और ऐसे कर दी, एक कोण हमारा ये बन गया। अब देखो, अब हम नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। क्या? नीचे वाली छोड़ दो, ऐसे करो और ऐसे कर दो। देखो यहां समझ लो, तीसरा कोण हम क्या करेंगे? ऐसे करके बनाया हमने। ठीक, अब हमने ये वाली लाइन छोड़ दी तो हमारी ये क्या है? बी और ये क्या है? ए। ठीक, और ये क्या है? सी। तो एक कोण हमारा बन जाएगा बी ए सी। तो यहां पे बी ए सी। तो कोण कितने बने? तीन। इस त्रिभुज में क्या? इस त्रिभुज में कितने कोण बने? तीन। एक बना ए बी सी। ठीक, एक बना ए सी बी। ठीक, और तीसरा बना हमारा बी ए सी। तो तीन कोण हो गए। ठीक, तो त्रिभुज भी क्लियर हो गया, कोण भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उसकी। देखो इसे हटा दे रहे हो हम। देखो अब ये एंगल भी निकल आए। अब इसके बाद बात आएगी किसकी? शीर्ष लंब। क्या? शीर्ष की, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। अब ये शीर्ष क्या होता है? तो देखो ये बना क्या? त्रिभुज। ये से हटा दो। ये बना क्या? त्रिभुज। ये हमारा एक त्रिभुज बना। ठीक, अब ये देखो शीर्ष, ये जो बिंदु, इस पे जो बिंदु रखी हमने, एक ये और एक इस पे रखी, ये हमारे क्या होते हैं? वर्टेक्स, जिन्हें हम बोलते हैं शीर्ष। ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं? 1 2
3। ठीक, तो कोण भी निकाल दिए थे, भुजाएं भी निकाल दी। अब आएंगे हमारे क्या, शीर्ष। तो शीर्ष कौन कौन से हो गए, अगर हम यहाँ पे लिखें शीर्ष जो वर्टेक्स है वो कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारा ए, ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा वर्टेक्स बी, और तीसरा हमारा हो जाएगा सी। तो शीर्ष कितने हो गए, 3। ठीक, तो शीर्ष भी समझ गए, शीर्ष क्या होता है, शीर्ष भी समझ गए, भुजाएं ये होती हैं। ठीक, इसके बाद कोण तो हमने बता दिए, एक ये और एक ये, 3 कोण होते हैं। शीर्ष ये बिंदु वाली, ये जो बिंदु रखी है हमने इस पे, ये हमारे क्या होते हैं, शीर्ष। ठीक, 3 चीज क्लियर होगी, भुजाएं, शीर्ष और कोण। अब इसके बाद हमारा है चौथा पॉइंट, यहां डालो मध्यिका। मध्यिका को कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। अब देखो ये मीडियन क्या होता है, मध्यिका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब एक त्रिभुज बनाया, अब सीधे क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन लेके आएंगे, बिल्कुल बीच में क्या 50% भाग इधर होगा और 50% भाग इधर। बिल्कुल जो बीच में लाइन लेके आए, क्या बिल्कुल जो बीच में लेके लाइन आए, इसे ये कहते हैं हम इसे मध्यिका। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं मध्यिका, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या, मीडियन। ठीक, ये लाइन हमेशा बीच में हो, क्या ये लाइन हमेशा इस वाली लाइन के बीच में हो। जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसे बने, त्रिभुज कभी कभार ऐसे, देखो ऐसे भी त्रिभुज बना मिलेगा तुम्हें, ऐसे। ठीक, अब अगर त्रिभुज ऐसे भी बना मिलेगा, अब अगर तुम्हें इसमें क्या मध्यिका निकाली है तो तुम क्या करोगे, यहां से लाइन लाओगे बिल्कुल बीच में, अरे लाइन टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल बीच में, क्या बिल्कुल बीच में 50% भाग इधर और 50% भाग इधर, बिल्कुल बीच में आएगी, तो ये मध्यिका है। ठीक, तो ये हमारी जो लाइन आई है ये क्या हो जाएगी, हमारी मध्यिका। ठीक, मध्यिका। अब देखो अगर ये वाली लाइन हम वहां से लाके यहां ले आए तो ये मध्यिका नहीं रहेगी, मध्यिका लाइन वही रहेगी जो बिल्कुल बीच में आएगी। ठीक, समझ गए ना, मध्यिका होगी क्लियर। अब इसके बाद आएगा हमारा, इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अब जगह नहीं है। देखो अब इसके बाद हमारा आएगा शीर्ष लंब। क्या, शीर्ष लंब, इंग्लिश में इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। अब देखो ये एल्टीट्यूड का शीर्ष लंब क्या होता है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ एक, ठीक, एल्टीट्यूड। अभी हमने तुम्हें बताई थी मध्यिका क्या होती है, मध्यिका बिल्कुल बीच में आएगी। क्या, मध्यिका यहां से बिल्कुल बीच में आएगी, ये तो लाइन हमारी होगी मध्यिका। बट एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होती है हमारा शीर्ष जो लंब होता है वो सीधा तो होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो बीच में आए, वो ऐसे भी आ सकता है। क्या, ऐसे भी, इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक, ऐसे भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मध्यिका जो होती है वो बिल्कुल बीच में आएगी। क्या, बिल्कुल बीच में आएगी, बट जो शीर्ष लंब होगा, क्या शीर्ष लंब होगा वो हमेशा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी जा सकता है। ठीक, ये भी हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा, ये भी शीर्ष लंब हो जाएगा, ये भी शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक, बट इसमें एक ही शीर्ष लंब बनेगा। क्या, एक त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इसमें हमने अगर ऐसे कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज में शीर्ष लंब। ये वाली क्या कौन सी रेखा हो जाएगी, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। ठीक, एल्टीट्यूड भी क्लियर हो गया। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट हमारा आएगा एल्टीट्यूड के बाद आएगा हमारा इंटीरियर एंगल। क्या, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जिसे हम कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण, तो वो अंतःकोण क्या, इंटीरियर एंगल। हमने एक त्रिभुज बनाया। क्या, हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, अब देखो अंतःकोण का मतलब होता है अंदर के कोण। देखो ये हो गए हमारे अंतःकोण, जिसे हम बोलते हैं ये अंदर,
त्रिभुज के जो अंदर कोण बनते हैं, क्या त्रिभुज को जो अंदर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या इंटीरियर एंगल, अंतः कोण जो अंदर बन रहे, ये त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं ना कोण। देखो ये जो बना एक, ये नाम दे दो ए बी सी, देखो ये अंदर बना है त्रिभुज के, ठीक। अब ये हो गए हमारे क्या अंतः कोण, ठीक। अब इसके बाद एक होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर के कोण, ठीक। अब देखो ये तो हमारे हो गए क्या अंतः कोण अंदर वाले। अब अगर हम ये इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे बाह्य कोण, तो ये बाह्य कोण कौन से होंगे इसके, देखो हमने ये हटा देते हैं अभी। देखो अगर हम ये लाइन सीधे कर दें, क्या ऐसे सीधे, ये तो हमारे कोण अंदर के हैं, बट अगर हमने ये वाला एंगल बनाया तो ये वाला एंगल बाहर बना ना, ये वाला एंगल बाहर बना। अगर हम ये लाइन ऐसे करते हैं तो अगर हम ये वाला एंगल बनाते हैं तो ये बाहर बना। देखो ये वाला एंगल तो अंदर बना था और ये एंगल जो बाहर, ये वाला एंगल जो है ये बाहर बन रहा है ना, ये दो बाहर बन गए, ये वाला जो एंगल बना ये बाहर बन रहे हैं ना। जो बाहर एंगल ये हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर कोण एंगल बनते हैं हमारे, लाइन हम खींच देते हैं ऐसे करके, ये एंगल जो बना बाहर, तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम बाह्य कोण, जो बाहर कोण बनते हैं उन्हें बाह्य कोण और जो अंदर बनते हैं उन्हें अंतः कोण, ठीक। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझ गए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट समझो समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक। समबाहु त्रिभुज समझो, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक, एक त्रिभुज। पहली कंडीशन होगी कि तीनों भुजाएं, क्या हम नाम दे रहे हैं एक बी सी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। पहली कंडीशन है कि तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, ठीक, पहली कंडीशन, ठीक, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि तीनों एंगल, जो तीनों ये एंगल हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। क्या पहली कंडीशन है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी कंडीशन है कि तीनों एंगल, क्या ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट समुद्धिबाहु त्रिभुज। देखो अब ये क्या होता है, समुद्धिबाहु त्रिभुज। देखो हम ये हटा रहे हैं, देखो हटाओ इसे, हमने त्रिभुज बना दिया एक, ठीक, त्रिभुज बन गया। अब इसमें ये समुद्धिबाहु त्रिभुज क्या होता है, समुद्धिबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी जो दो भुजाएं होती हैं, क्या एक ये भुजा एक ये, ठीक, दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, दो भुजाएं तो बराबर होती हैं। देखो अगर ये वाली 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक, दो भुजाएं बराबर होगी। अब ये वाली भुजा या तो ज्यादा होगी या कम होगी। हम 12 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक, अगर हम 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्या 8 सेंटीमीटर। ये वाली जो भुजा है या तो ज्यादा होगी या कम होगी, बट 10 नहीं होगी, ठीक। दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये जो भुजा है या तो इनसे ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये हमारा हो जाएगा समुद्धिबाहु त्रिभुज, ठीक। इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक, इंग्लिश में। तो देखो ये भी हो गया, जो त्रिभुज और उसके गुण का बेसिक था, क्या बेसिक था, ठीक, पूरा करा दिया हमने बेसिक। अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस रह गए हैं, क्या अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम बिल्कुल बेसिक से करा देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे। तो ये वाला आप कर लेना, बेसिक करा दिया हमने, अब आगे क्वेश्चन कराएंगे।